चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जब गए हैं तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की उन्होंने तौहीन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि कोई आदमी अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जा रहा है और हमारा DGISI जा रहा है तो वहाँ पर इस्तकबाल के लिए कोई सरकारी आदमी नहीं आया जी, सिवाय हमारे जो वहाँ के हमारे जो एम्बेसडर हैं जी, जो हमारे सफ़ीर थे, हमारे पाकिस्तान के सफ़ीर वहाँ पे उनको रिसीव करने आए। जी, यहाँ पर उन्होंने आकर बताया कि हम आपकी तौहीन करना चाहते हैं, तो हमने उसको कबूल कर लिया कि आपने हमारी तौहीन की तो आप इसका जवाब आप देख लेंगे किसी वक्त हम आपकी तौहीन करके हम आपको दिखाएंगे कि तौहीन क्या होती है। जी। मेरे साहब, इस मौजू पे गुफ्तगू के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। जी ब्रिगेडियर साहब, बहुत अहम मामला है। देखिए, एक तो हम आपकी तवज्जो इस बात पे दिलाना चाहते हैं कि जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और हमारे DGISI जब वहाँ गए तो उनको सर्दमौरी का इजहार हुआ और कोई वहाँ पर रिसीव करने के लिए नहीं आया, बल्कि सिर्फ हमारे जो वहाँ के सफ़ीर थे उन्होंने रिसीव किया। लेकिन इसके बाद में जब वो उनसे गुफ्तगू हुई और वो जो मामलात हुए तो फिर उनका मौक़िफ़ शायद बदला और फिर उन खालिद जो सलमान साहब के जो दूसरे बेटे हैं उन्होंने फिर उनसे मुलाकात की। नायब वज़ीर दिफ़ा हैं, उन्होंने अब ये जो हिसाब किताब है कि उन्होंने जो सर्दमौरी का इजहार किया ये तो उनका उधार रहा हम पर, लेकिन इसके बाद फिर जो उनका मौक़िफ़ तब्दील हुआ उससे तो एक अच्छी ख़बर ये बनती है कि कम से कम उन्होंने हमारे मौक़िफ़ को तस्लीम किया और इसराइल को तस्लीम करने से इनकार कर दिया तावक्ते के वो दो फ़लस्तीन का, जब तक कि फ़लस्तीनी मुतमईन न हो जाएं। अब इस पर हम आपका तबसरा चाहते हैं। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब। असल में मैं इसको जिस जाविये से देखता हूँ वो सिर्फ इस विजिट से रिलेटेड नहीं है। ये जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान थोड़ी सी जो आप कहते हैं एक्रिमनी या दरमियान में जो इश्यूज के ऊपर जो बहस थी ये बड़े अरसे से शुरू हुई थी और इसकी बेसिकली इसका जो मकसद था या सऊदी अरब जिस तरह कह रहा था वो अमेरिकन, आपको पता है अमेरिकन इंसिस्टेंस बहुत सारी चीज़ों पे और बुनियादी तौर पे अमेरिकन और इंडियंस और बहुत सारी और बातें हैं जो CPAC से सेटिस्फाइड नहीं है। एक एंगल है। उसके साथ साथ जो पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात जिस तरह चल रहे हैं और उसके अंदर अमेरिकन की डिमांड ये है कि पाकिस्तान अपनी जो स्टांस है उसको लो करे और कश्मीर के हिसाब से आप थोड़ी खामोशी इख्तियार करें। इस तरह गालिबन उधर से कोई कलभूषण के ऊपर भी बातचीत चली, जो अंदर की खबरें जिस तरह आ रही हैं कि जी उसके ऊपर भी कोई वो चाहते थे कि पाकिस्तान जो है वो कोई सॉफ्ट स्टांस इख्तियार करे। तो ये चीज़ें थी जो बड़े अरसे से चल रही थी। अभी आपको पता है कि जब आर्मी चीफ जो UAE ने इजराइल को तस्लीम किया और उसके साथ फिर जो चीज़ खबरें आ रही थी तो उसके साथ जब आर्मी चीफ के जाने से पहले सऊदी जो चीफ थे उन्होंने, सऊदी जो एम्बेसडर थे उन्होंने आर्मी चीफ से मुलाकात की। तो साथ पहले उस मुलाकात के अंदर जो बहस हुई होगी उसमें इस विजिट का पस मंजर, इस विजिट का जो मकसद है और दरमियान में जो रिजर्वेशन एग्जिस्ट वहाँ पे कर रही हैं और जो उनका जवाब आना होगा, ये जो पाकिस्तान को अपना स्टांस लेके जाए वो पहले आर्मी चीफ को कन्वे कर दिया गया होगा बाय द सऊदी एम्बेसडर, और सऊदी एम्बेसडर ने फिर वही चीजें जो पाकिस्तान का स्टांस या आर्मी चीफ ने जिस तरह कहा होगा वो उन्होंने कन्वे कर दिया होगा अपनी हुकूमत को। तो उसके अंदर जो शेड्यूल्ड मीटिंग्स थी उसमें मेरा ख्याल प्रेस के साथ तो मीटिंग शेड्यूल्ड नहीं थी, क्योंकि अगर वो होती तो उसका जो बयानिया वो सामने आ चुका होता। अब इस रिजर्वेशन के तहत आर्मी चीफ यहाँ से, जो मैं सोचता हूँ कि जी सऊदी सफीर की ब्रीफिंग के बाद आर्मी चीफ और DGISI पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करने के लिए और जो मुख्तलिफ मौके पे सऊदी अरब की डिमांड्स आई हैं, चाहे वो अमेरिकन के थ्रू सऊदी अरब आई हैं, उनके ऊपर जो उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया और जो ब्रीफिंग है उसके लिए आर्मी चीफ वहाँ तशरीफ ले गए थे। तो मेरा ख्याल जो कुछ हुआ वो एक्सपेक्टेड था। हाँ, सऊदी रिएक्शन एक्सपेक्टेड नहीं था कि जी वो क्या चीज़ है, लेकिन रिजर्वेशन जो है दैट मस्ट हैव बीन कन्वेड बाय द सऊदी एम्बेसडर। तो वो जब जाके उन्होंने बातचीत की और चूंकि आर्मी चीफ गए थे अपना एक ऐसे मौके के ऊपर जब दरमियान में उसके बैकग्राउंड में आपने
जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने स्टेटमेंट दी थी वो भी सामने थी। फिर आपको पता है पाकिस्तान की चाइना के साथ जो कमिटमेंट चल रही थी, और आज भी शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो बीजिंग तशरीफ ले गए हैं यही सी पैक के हवाले से। तो वो भी पाकिस्तान ने कह दिया था कि हम सी पैक के पीछे नहीं हट सकते, जहाँ पे हमने जाना है वहाँ वो हमारे लिए जरूरी है। तो इसके अंदर अब जो वो चीजें लेके गए थे उसमें एक हौसला अफजा छोटी सी चीज, जैसे आपने खुद अपने इंट्रो में भी फरमाया, वो ये नजर आती है कि उसके ऊपर जब पाकिस्तान आर्मी चीफ की उसकी डिस्कशन हुई उनके डिफेंस मिनिस्टर की, तो उसके ऊपर उनका जो रिएक्शन आया, इसका मतलब है कि उन्होंने कुछ चीजों को रियलाइज किया है। और इस विजिट का यही मकसद था। साफ जाहिर है कि अगर उन्होंने अपने सऊदी अरब में इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात डेवलप करने, उन्होंने अपनी माशी कमिटमेंट उनके साथ आज नहीं बहुत अरसे से की है रिफाइनरीज में बाकी चीजों में, तो वो तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हम कि वो उसको किस तरह विड्रॉ करेंगे। लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा है या जो हो रहा है, जो कश्मीर के हवाले से जो हम चीजें एम्फसाइज कर रहे हैं, इसका मतलब कि पाकिस्तान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है या पाकिस्तान का नैरेटिव आप टोटली ना कहें तो कम से कम पार्शली वहां पे एक्सेप्ट किया गया। अब आने वाले दिनों का हमें देखना पड़ेगा कि क्योंकि शामिल, जैसे मैंने कहा शामिल साहब अपने चीन में है, तो आने वाले दिनों में क्या चीजें होती हैं, किस तरह सामने आती हैं, वो फर्दर इस चीज को जो है वो और आपके सामने जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से जो है हम उसको असर करने की अपना अहलियत में हो सकेंगे। देखिए ब्रिगेड साहब, एक बात तो बहुत साफ है कि अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं उस बात पर, क्योंकि हम जो लोग हैं कम से कम इतने पाकिस्तानी और इतने हिम्मत वाले ज़रूर हैं कि सच बात कह सकें, और इस दौर में कह सकें कि जब वो जो एक बड़ा मुल्क है और पैसे देता है या कुछ भी करे, लेकिन एक बात है कि अगर ये बात अगर अपने मौक़िफ़ से हटते हैं सऊदीज़, तो उनका जो ये कैफियत है कि वो पूरे दुनिया के जो खाना काबा और हरमैन शरीफ के जो वो बनते हैं, वो उनकी हैसियत ख़त्म हो जाएगी। पूरी दुनिया के अंदर वो मुसलमानों के अंदर रुसवा हो जाएंगे। अरबों में चाहे वो अपने आप को पाटे खां समझें, लेकिन उनकी जो हैसियत है, जो सारी दुनिया उनको तस्लीम करती है कि भाई वो खादिम हरमैन शरीफ हैं, वो हिस्सा इनका छीन लिया जाएगा। और फिर किसी इस वक्त में जो कि यूनियन प्लान का हिस्सा है, जो कि ग्रेटर इसराइल का हिस्सा है, कि साहब ये जो वेटिकन सिटी की तरह से हरमैन शरीफ को फिर एक इलाका छोटा बना दिया जाएगा, और यहाँ पर फिर सब फ़िरके के लोग जो हैं वो उसके कमेटी बनेगी और वो वहाँ पर वो उसको चलाएगी सारे मामलात को। तो ये इनका इजराइलियों का मंसूबा है। तो मैं आपसे गुजारिश ये करता हूँ कि हमारा चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, अगर फ़र्ज़ करिए शाह महमूद कुरैशी ने एक बयान भी दे दिया था, तो हमारा चीफ़ ऑफ स्टाफ और हमारा DGI कि ये हैसियत ज़रूर थी कि उसका उनकी इज़्ज़त की जाती, जो कि हम उनकी हिफाजत कर रहे हैं। और उनके न सिर्फ ये कि हरमैन शरीफ की हिफाजत करना तो चलो हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन इन लोगों की भी हिफाजत कर रहे हैं जिनका क्राइम रेट जो है सारी दुनिया के अंदर जो है क्राइम का जो ये क्राइम कर रहे हैं MBS, वो क्राइम दुनिया भर में 7 का जो जिक्र है, जो कि इनका इंटेलिजेंस का चीफ था, वो कनाडा में छुपा हुआ, उसने मुकदमा कर दिया इनके ख़िलाफ़, उसके बावजूद भी हम इनकी हिमायत कर रहे हैं। तो अब इसके बाद में एक फ़ैसले की घड़ी तो आ गई है कि हमें फ़ैसला तो करना पड़ेगा अगर ये लोग नहीं मानते तो। जी फरमाइए। जी, असल में मैं अगर पॉइंट वाइज लूँ जो आपने चीज़ें रेज किए हैं, उसमें पहली चीज़ तो ये है कि हमारा अपना शाह महमूद कुरैशी साहब की स्टेटमेंट और आर्मी चीफ का उसके पास जाना। तो जहाँ तक शाह महमूद कुरैशी के बयान का ताल्लुक है, पाकिस्तान इज जस्टिफाइड, और मेरा ख्याल मैं एज ए पाकिस्तानी ये कहना चाहूँगा और बारहा कहता रहा हूँ कि जो का बयान सऊदी अरब का या अरब दुनिया का एटीट्यूड या OIC का एटीट्यूड कश्मीर के हवाले से रहा है, इससे ज्यादा अंधोनाक, इससे ज्यादा अलमनाक, इससे ज्यादा मायूस कौन, इससे ज्यादा तकलीफ देने वाला स्टांस किसी का हो नहीं सकता। ये दुख की बात है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपने जिस तरह फरमाया कि जी वो सऊदी अरब के स्टेटस के हिसाब से या रिकग्निशन के हिसाब से, बिल्कुल आपने ठीक कहा। क्योंकि देखिए, अगर यूरोप में फ्रांस जाना चाहता है तो किसी वजह से जाना चाहता है, स्विट्जरलैंड जाना चाहता है तो उसको लोग किसी शनाख्त से पहचानते हैं कि या वो अपना उनके स्टेटस, उनकी इकॉनमी से पहचाने, या उनकी ग्रीनरी से पहचाने, या चॉकलेट से पहचाने, या UNO के हेडक्वार्टर्स होने से पहचाने, एक शनाख्त बन जाती है। वही शनाख्त सऊदी अरब की है जो आपने फरमाया खाना काबा और वैन शरीवैन के हवाले से।
तो अगर किसी भी तरीक़े कार से सऊदी, मेरे नज़र में सऊदी उस शनाख्त को चेंज करने की कोशिश करें और ये कहें कि जी सऊदी अरब को हम यूरोप बना देंगे, तो आप बिल्कुल सही है। और मैं बारहा कहता हूँ कि सऊदी अरब की वो रिकग्निशन, सऊदी अरब का वो स्टेटस, सऊदी अरब की पोजीशन बिल्कुल नलीफाई हो जाएगी, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। इट विल बिकम अनदर मिडल ईस्टर्न कंट्री, अनदर कंट्री लाइक बहरीन, लाइक दुबई, लाइक अपना यूए, जो डिपेंडेंट होंगे और डिपेंडेंट है वेस्टर्न कंट्री, अमेरिकन सपोर्ट के लिए और अमेरिकन रिकग्निशन के लिए और अमेरिकन वो कहते हैं पैट ऑन बैक के लिए। तो उनको जरूरी है कि वो अपनी इस तशख्खुस को बरकरार रखें, टू बी रिकग्नाइज एज किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, जो आले सऊद लेके चले। अब उसके बाद हम क्या करें? हमने अपने आप को जो नैरेटिव है, हमने बिल्कुल, मेरा ख्याल है ये जो चाइना भी आज जो गए हैं शाह महमूद कुरैशी, वो क्यों गए हैं, सोचने की बात है। तो हमने गालिबन वो चीज़ें जो हैं अभी अपने आप तरफ से कन्वे करनी शुरू की हैं। और हम अगर अमेरिकन प्रेशर में रहें या किसी तरह ये कहें कि जो कोई हमें कहे कि आप सी पैक को ये कर दें, तो आई थिंक ये हमारे मुंह पे तमाचा होगा अगर हम उसको खत्म कर दें। हमें अपना स्टांस लेना है। दुनिया में पावर ब्लॉक बन रहे हैं। देखिए, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, दो बातें भाई ब्रिगेडियर साहब, क्योंकि हमारे आप जहन के आदमी हैं। मेरी बात यह है कि हम पाकिस्तानी हैं, हम एक एटमी ताकत हैं। अभी तक हम मिन करते रहे हैं, अभी वक्त आ गया है कि हम अपनी ताकत का इजहार करें, और जिसकी वजह से ताकत का इजहार न करने की वजह से ये सऊदी लोग जो हैं, हमारे सऊदी या जो अरब लोग हैं, ये हमारे हाथों से निकले हैं और ये अब इंडिया की तरफ चले गए हैं।